हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका इस दीवाना बना दे सीरीज में। तो यार आज हम इस वीडियो में काइनेमैटिक्स 1D जो कि यार आप बोल सकते हो मतलब फिजिक्स की जो फाउंडेशन है ना, नींव है, बुनियाद है जो है वो बिल्ड ऑन करती है। अगर आपसे काइनेमैटिक्स 1D के प्रॉब्लम्स उतने सॉल्व नहीं होते हैं जितना आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो मैंने यार इसरल ऐप का एक पार्ट है वो मैं डालने वाला हूं अभी। इसको पूरा एंड तक देखें। इसमें पूरी सिस्टमैटिक तरीके से हमने एक अप्रोच बताई है जिससे आपके काइनेमैटिक्स 1D के प्रॉब्लम्स धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। उस अप्रोच को अच्छे से समझना, कैसे साइन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो बच्चे ज़्यादातर जगह गलती करते हैं ना, वो भी मैंने इसमें चीज़ बताई है आपको उससे कैसे बचना है और क्या अप्रोच फॉलो करनी है। भाई देखो, ये फिजिक्स का फाउंडेशन डाल रहे हो अभी। एक फाउंडेशन मजबूत होगा ना तभी ऊपर की बिल्डिंग जबरदस्त बनेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, मचाते रहो, फोड़ते रहो। अब हम देखते हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ अ पार्टिकल is in motion under constant acceleration, then the following equations hold. अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, देखिए अभी हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसके मोशन को किस तरह से एनालिसिस करा जाएगा, वो हम देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो कौन कौन सी इक्वेशन होल्ड करती हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो देखी हुई है, पहले क्लासेस में हमने पढ़ रखे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखते हैं v u और a क्या है, t क्या है। वैसे हमें पता है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम इंटरवल। ये पहली इक्वेशन होल्ड करती है। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानी पहचानी है। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस तो हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। इनका डेरिवेशन भी करेंगे हम इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद में। ये वेक्टर की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इनका डेरिवेशन करेंगे। देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, अगर हम देखें तो कितने वेरिएबल्स हैं, v u a t, चार तो ये हो गए और एक s, 5 वेरिएबल्स हैं टोटल मिला के। ठीक है, अब दो इक्वेशंस और इन तीनों की मदद से हम डिराइव कर सकते हैं। क्या? चौथी इक्वेशन है s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी। s होता है डिस्प्लेसमेंट, पता है वो तो हमको, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से ये डिराइव हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 5 वेरिएबल्स हैं देखिए, और हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं। हर इक्वेशन में इसमें 4 वेरिएबल हैं, इसमें s u t a, इसमें v u a s, s u v t, s v t a, 4 वेरिएबल्स हैं। एक एक वेरिएबल सब में से मिसिंग है। जैसे पहले वाली इक्वेशन में s मिसिंग है, इसमें v मिसिंग है, इसमें t मिसिंग है, t के बारे में बात ही नहीं हो रही है, इसमें a मिसिंग है, इसमें u मिसिंग है। तो ये 5 इक्वेशंस हैं। ठीक है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। जिस टाइम इंटरवल के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके शुरुआत में जो वेलोसिटी है दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ये इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होल्ड करती हैं सिर्फ। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में प्रूफ देखेंगे जब देखेंगे। और t क्या है? टाइम इंटरवल। t जो है टाइम इंटरवल है। ओके, अब चूंकि ये इक्वेशंस वेक्टर में इक्वेशंस होती हैं तो इसमें साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस और माइनस, जो कि डायरेक्शन से एसोसिएटेड होता है। देखिए v वेक्टर क्वांटिटी है, u वेक्टर क्वांटिटी है, a वेक्टर क्वांटिटी है और s वेक्टर क्वांटिटी है। बस टाइम ही स्केलर है इसमें। ठीक है, तो ये साइन के साथ होते हैं वेरिएबल्स। ये 5 वेरिएबल्स का खेल है सारा। ठीक है, अब देखिए
जब भी हमारे पास कोई सी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है, उसको हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं सिस्टमेटिकली किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस या सॉल्व करने के लिए, वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। तो स्टेप्स फॉर सिस्टमैटिक एनालिसिस। पहली स्टेप क्या है? सेलेक्ट ओरिजिन। जब भी कोई प्रॉब्लम हम करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं तो जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है t=0 पर, उसको हम ओरिजिन ले लेंगे अपनी मर्जी से। कुछ और भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं तो ओरिजिन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली जहां से मोशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव इफ नॉट ऑलरेडी गिवन। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए पार्टिकल एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये वाली डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। किसी को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन नहीं हो तो, ठीक है। थर्ड स्टेप, एज पर डायरेक्शन सेलेक्टेड इन स्टेप 2, जो डायरेक्शन सेलेक्ट करी है, राइट ऑल नोन वेरिएबल्स विद साइन। सारे वेरिएबल्स को साइन के साथ लिख लीजिए, ठीक है। फिर अप्लाई द सुटेबल इक्वेशंस पुटिंग वेरिएबल वैल्यूज विद साइन। इक्वेशन लगा देंगे वेरिएबल की वैल्यूज को साइन के साथ पुट करके। सबसे पहले साइंस के बारे में देख लेते हैं। प्लस माइनस, सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, साइन में। तो देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस हमने बना दिया जिसमें पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें ओरिजिन तो गिवन है ऑलरेडी, फर्स्ट स्टेप तो हो गई। मान लीजिए किसी ने बोला हम आगे राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, हम राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो राइट को पॉजिटिव लिया तो 0 के राइट में जो नंबर्स हैं पोजीशन, वो सारी पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4 +5। और लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो गया? लेफ्ट वाला नेगेटिव हो गया। तो लेफ्ट में जो नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -1 -1 नंबर लाइन हो गए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल x = +4 पर है, यहां पर है कोई सा पार्टिकल, यहां पर है, ठीक है। ऊपर बना रहे थोड़ा सा, है x एक्सिस पर ही, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट में, ठीक है। राइट डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। कोई हमसे पूछे पार्टिकल की पोजीशन क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव? 3 चीजें हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी बात कर रहे हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट की भी करेंगे, चौथी चीज की। तो देखिए, पार्टिकल x = +4 पे मौजूद है और राइट में जा रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या? पॉजिटिव। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या? पॉजिटिव, राइट में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल x = 2 पर है, +2 पर है अभी, और वो लेफ्ट में जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या? नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है और हमने लेफ्ट नेगेटिव ले रखा है। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव हो गया तो लेफ्ट अपने आप नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। मान लीजिए कोई पार्टिकल -4 पर है और वो आगे की तरफ जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी का साइन तो इससे डिसाइड होता है कि किस डायरेक्शन में है वेलोसिटी। नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है पार्टिकल और राइट में जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि हमने राइट में पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए एक पार्टिकल x = 4 पे था इनिशियली, ठीक है, और वो ट्रैवल करते करते पहुंचा x = 1 पर। ये फाइनल पोजीशन हो गई उसकी। तो उसकी x इनिशियल पोजीशन थी +4 और x फाइनल जो उसकी पोजीशन थी दैट इज +1। आपको हमसे पूछे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना आएगा? 1 - 4, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो इस पार्टिकल का जो +4 से +1 की तरफ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। देखिए, चेक भी कर लेते हैं किधर जा रहा है पार्टिकल? लेफ्ट में। इनिशियल फाइनल, इनिशियल से फाइनल लेफ्ट में बन रहा है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का, तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। मैथ से सॉल्व करा भी तो भी हमारे पास आंसर क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव किससे एसोसिएटेड है?
डायरेक्शन से एसोसिएटेड। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ही हम बात कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल है जो ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल ही मान लीजिए जो ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल चल रहा है, आगे चल रहा है, मोटरसाइकिल आगे चल रही है ये, और ये t=4 पे जाकर रुक जा रही है। तो हमने जगह जगह पर किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी से मोटरसाइकिल गई वो नोट कर लिया। t=0 पर मोटरसाइकिल की वेलोसिटी, इस बाइक की वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड थी, आगे की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। t=1 पे 15 हो गई, t=2 पे 10, t=3 पर 5, t=4 पर 0। रुक गया, वो आगे गया, रुका, ठीक है। आधा मोशन है, अभी आने वाला है मोशन और, ठीक है। ये हमने किसी से पूछा कि कितनी कितनी वेलोसिटीज थी। अब इस पार्टिकल, इस बाइक का एक्सेलरेशन a=5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको गिवन है। कैसे आया, कहां से आया, हमें नहीं पता, सिर्फ अभी हम साइन और वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट में है, ठीक है। अब इस मोटरसाइकिल वाले ने मान लीजिए टर्न ले लिया, ये यूं गया, फिर ये वापस इधर की तरफ जाने लग गया, तो ये इधर जा रहा है। तो ये जैसे ही जा रहा है तो देखिए 4 सेकंड तक ये आगे गया, रुका, फिर पलटी मार के पीछे गया। अब मान लीजिए हमें इसमें राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने के लिए बोला गया है, हमने राइट को पॉजिटिव ले लिया है इस केस में, ठीक है। मोशन कैसा हुआ, मोटरसाइकिल बाइक वाला गया, धीरे हुआ, रुका और टर्न करके पीछे। हर इंस्टेंट पर हमको एक टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसका मोशन एनालिसिस करते हैं अब अपन। तो देखिए हमने यहां पर इस बाइक का मोशन बना लिया, ये गया और वापस आया, 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। बाइक वाला ऐसा नहीं कि यहां से चलकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पीछे गया, नहीं, बाइक वाला तो सीधे जाकर वापस वहीं पर ही आया। अब एक लाइन में गुचुड़ मुचुड़ नहीं हो जाए, इसलिए जाने का मोशन ऊपर वाली लाइन से और आने का मोशन नीचे वाली लाइन से, ये दोनों एक ही लाइन है। अब कोई हमसे पूछे चीजों के बारे में, जो 5 वेरिएबल हमने पढ़े थे, ठीक है। अब मान लीजिए टाइम इंटरवल हमको गिवन होंगे और हमें बतानी है ये 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज विद साइन हमको लिखनी है, ठीक है। तो पहला टाइम इंटरवल देखते हैं, t=0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 0 से लेकर 3 सेकेंड तक बात करें तो पार्टिकल 0 सेकेंड पर यहां पर था और 3 सेकेंड पर पार्टिकल यहां पर था, ठीक है। तो 0 से 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, राइट को पॉजिटिव लिया गया है। तो आप देखिए 0 से 3 सेकेंड तक u क्या होती है, टाइम इंटरवल शुरू होने पर वेलोसिटी, v टाइम इंटरवल खत्म होते टाइम वेलोसिटी, a उस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन, t टाइम इंटरवल का टाइम और s उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो u देखते हैं, t=0 पर u कितनी 20, +20 की -20, +20 राइट में है और राइट को क्या लिया गया है पॉजिटिव, तो दिस इज +20, ठीक है। v की वैल्यू t=3 पर v कितनी +5, ठीक है। a की वैल्यू, अब देखिए 0 से लेकर 3 तक एक कांस्टेंट है, 5 इधर की तरफ हमने राइट में पॉजिटिव लिया है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। t क्या होता है टाइम इंटरवल, 0 से 3 सेकेंड में कितना टाइम बीता 3 सेकेंड, कैसे निकालते हैं 3 - 0 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं, सिर्फ साइन बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। तो देखिए 0 से जब 3 तक ये गया तो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगला केस देखते हैं, अगले केस में t=2 to 4 सेकेंड, 2 से लेकर 4 तक का टाइम इंटरवल के बारे में बताना है। तो u कितनी होगी +10, पार्टिकल ने यहां से शुरुआत करी और यहां तक पहुंचा, ठीक है, +10। v कितनी, टाइम इंटरवल खत्म होने पर वेलोसिटी 0, शाबाश। a कितना -5, ये हमेशा ही -5 है, ठीक है। टाइम इंटरवल कितना 4 - 2 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से जब पार्टिकल गया राइट में डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल से फाइनल की तरफ कितना पॉजिटिव, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस,
इसी से सवाल हमारे क्वेश्चन सही होंगे, गलती होने की चांसेस कम होगी उसमें काफी। ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब देखें हम दूसरा इंटरवल क्या है, 1 to 5 सेकेंड। अब 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक, तो बाइक वाला जो है 1 सेकेंड पर यहां पे था, पूरा चक्कर काट के आगे जाकर वापस यहां तक पहुंचा t = 5 पर, ठीक है। 1 सेकेंड पर इधर जा रहा था, 5 पे इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं u की वैल्यू, टाइम इंटरवल जब शुरू हो रहा है, u की वैल्यू कितनी, +15। v की वैल्यू जब टाइम इंटरवल एंड हुआ तो कितनी, -5। 5 लेफ्ट में थी, हमने किधर को पॉजिटिव लिया है, राइट को, तो क्या हो जाएगा, -5। एक्सेलरेशन कितना पार्टिकल का, पूरे मोशन के लिए, यहां से गया वापस लौट के आया, इस पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना, -5। शाबाश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टर्न लेके वापस आ गया, कुछ नहीं। जब हमने राइट को पॉजिटिव ले लिया, एक बार डायरेक्शन फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई। अब पूरे उसके लिए, चाहे वो वापस आ रहा है कि जा रहा है, पॉजिटिव राइट में ही लिया जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज -5। टाइम इंटरवल 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, यहां से जाकर घूमकर वापस आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करा, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। अगला देखते हैं 1 सेकेंड to 7 सेकेंड। पूरा यहां से चलकर घूमकर 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 वापस यहां पर आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है u की वैल्यू +15, v की वैल्यू, u एंड v की वैल्यू -15, a की वैल्यू, पूरे इंटरवल में a लेफ्ट में -5, टाइम इंटरवल 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट जहां था वहीं आ गया 0, गुड, ठीक है। अगला देखते हैं 4 to 7 सेकेंड। अब देखिए 4 से लेकर 7 सेकेंड तक, यहां से लेकर जब वो लौट रहा था तो यहां से लेकर यहां तक का एनालिसिस करना है। शुरुआत कहां से हुई, 4 से, तो u कितना इस इंटरवल के लिए 0, v कितना -15, a कितना प्लस की माइनस, क्योंकि जब राइट में पॉजिटिव लिया है कुछ भी हो जाए, अब लेफ्ट वाली चीज तो नेगेटिव ही होगी। 4 से 7 जब चल रहा है वो, तो भी एक्सेलरेशन लेफ्ट में ही है, तो -5। टाइम इंटरवल 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नेगेटिव लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 1 to 8 सेकेंड, 1 to 8 सेकेंड अगर अपन देखें, अब लास्ट है ये, ठीक है। 1 से लेकर 8 सेकेंड तक यहां से चला, यहां जब गुजरा, यहां से लेकर चलकर यहां तक की बात कर रहे हैं जब हम अगर, तो u की वैल्यू +15, v की वैल्यू -20, a की वैल्यू -5, t की वैल्यू 7, 8 - 1 7। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी, जो ये डिस्टेंस होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में है, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन वेरिएबल्स के साइन और वैल्यूज लिखते हैं।